हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सैनॉक के मैप में कस्टम्स में किस तरह से फाइट ली जाए और रोटेशंस दिए जाए। तो जैसा आप सब देख सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे कैंप ब्रावो पे अपना ड्रॉप लिया है। और इस ड्रॉप में हमें पता था कि यहाँ एक स्क्वाड हमारे साथ है। तो 3 जनों ने कैंप ब्रावो का एक साइड पकड़ा और मैंने बाहर वाला कंपाउंड पकड़ के अपनी इनिशियल लूट की। हमारे स्क्वाड का यहाँ पर एक टीम के साथ ड्रॉप लोकेशन क्लैश हो गया था। और मेरे टीममेट्स ने मुझे कॉल दिया कि उन सब की इनिशियल लूट हो चुकी है फाइट लेने के लिए। तो हम लोग ने इस स्क्वाड पर पुश कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पुश करना कस्टम्स में अगर ड्रॉप क्लैश हो तो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि 4 में से 2-3 बंदे हो सकते हैं सामने जिनके पास गन्स ना हो, हेलमेट वेस्ट ना हो। तो आप इजीली अपने लिए फ्लैग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टीममेट हैरी ने एक ओपनिंग निकाली थी और उसी ओपनिंग पे कैपिटलाइज करके हम लोग ने इन स्क्वाड पे पुश करके इन्हें फिनिश किया। मेरे नीड से एक नॉक हुआ और फिर हम चारों जन एक साथ उस घर पे कंपाउंड पे पुश कर दिए। पूरी लूट करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम आज व्हीकल से रोटेशन देंगे सैनॉक में, क्योंकि जोन तीनों आइलैंड्स पे बना हुआ था और आईजीएल के कॉल के ऊपर होता है इस केस में कि कौन सा आइलैंड होल्ड किया जाए और कैसे इस गेम को आगे खेला जाए। तो यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट एक और व्हीकल खोदने निकल पड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रोटेशंस हो जाए या स्पॉट होल्डिंग हो जाए, ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ही समझेगा कि कैसे किस स्पॉट पे होल्ड करना है और कैसे कहाँ से रोटेशन देना है। तो यहाँ पे जोन देख के हम लोग ने डिसाइड किया कि मेरा मार्कर हम लोग जाके होल्ड करेंगे और वहाँ से आगे की रोटेशन देंगे। तो अभी ये पहली रोटेशन अब तो ये रिक्शा लेके हम लोग अब अपना रोटेशन देने जाते हैं। और जो मेरा मार्क है वहाँ पे हमें पहले स्काउट करना होता है, तो मैं थोड़ा आगे से घुमा के जाता हूँ और रिच पे रुक के जैसे देखने जाता हूँ तो हमें वहाँ बंदे मिलेंगे। और देखिए फाइट कैसी होती है। तो यहाँ पे मेरे टीममेट हैरी का कॉल आता है कि बग्गी पे बंदे हैं रोड पे, और वो ओपन में ही कूद के उन पे शॉट्स लेना स्टार्ट कर देता है और इसी चक्कर में उसे नॉक फिनिश कर दिया जाता है। मेरे बाकी 2 टीममेट्स यहाँ पर दूसरा एंगल बनाने के लिए चले गए होते ऑलरेडी, ताकि मुझे कवर दे पाए। और इसी तरह ये फाइट को हम सप्रेस कर देते हैं और इस फाइट को निकाल लेते हैं। I've been watching you. I can see. तो यहाँ पर नेक्स्ट जोन बन जाता है और इस जोन में भी कुछ कंक्लूसिव नहीं रहता है कि कौन से पार्ट पे बनेगा जोन, कौन से आइलैंड पे बनेगा। तो मैं कॉल देता हूँ कि मैं बूट कैंप के रिच पे जाके बैठता हूँ और आप लोग ब्रिज से जाकर कैंप अल्फा वाले आइलैंड को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर मैं कॉल देता हूँ कि मेरे वाले मार्क वाले रिच पे मेरे टीममेट्स आ जाए, क्योंकि आगे वाले रिच पे ही एक पूरी स्क्वाड होती है और वो स्क्वाड में हम लोग किल्स थोड़े चोरी कर लेते हैं। वहाँ फाइट चल रही होती है ऑलरेडी। अभी कंफर्म हो जाता है कि जोन कैंप अल्फा पे ही बनेगा और मेरे टीममेट्स कैंप अल्फा पे ही है। तो वो लोग मुझे कवर देते हैं जब मैं क्रॉस करके उनके पास जाता हूँ और आगे हम फाइट निकालते हैं।
तो यहाँ पर जोन के बाहर वाले कंपाउंड्स एंड लेफ्ट वाले रिज से मुझे बंदे स्पॉट होते हैं एंड इन बंदों को मारना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो जोन है वो हमसे शिफ्ट लेने वाला है। तो यहाँ पर जोन ने हमसे शिफ्ट ले लिया है और हम लोग ओपन से यहाँ पर वो जोन लेना चाह रहे हैं, बट रॉक्स एंड पत्थरों का कवर ले लेके एंड रिजेस का कवर ले लेके हम लोग आगे पहुँच पाए, वरना हमें ओपन में ही पिक ऑफ कर लिया होता। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th जोन में भी 20 बंदे अलाइव है। कितना छोटा सा जोन बन चुका है और आगे जाके और इंटेंस होने वाली है मैच। It will be there taking your hand. You meet the unknown, you can't walk away. For some reason, it wants to take you. तो इस रोटेशन के दौरान हमें पीछे का भी चेक करना था कि ताकि हम बैक स्टैब ना हो जाए। तो आगे जाके जाते हुए पीछे भी नज़र रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नंबर 1 जो है लियो भैया, वो पीछे का हमें कवर दे रहे थे और हमें कॉल्स दे रहे थे और हम जोन जाके उन्हें कवर देते ताकि वो जोन में आ पाए। तो यहाँ पर मुझे पीछे के बंदे दिख जाते हैं और लियो भैया भी इस स्क्वाड को फिनिश करने में काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी, और इनके 2 बंदे खा के हमने ये पूरी स्क्वाड फिनिश कर दी। जैसा आप सब देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी 14 बंदे अलाइव है और 7th जोन बनने वाला है। हर जगह बंदे हैं, कंपाउंड में, ओपन में लेटे हुए, और ये पीछे जो लेफ्ट में आइलैंड है वहाँ भी एक बंदा होता है जो हमें सरप्राइज देता है। तो जिस बंदे की मैं बात कर रहा था उसने ही यहाँ पर हमारे लियो को नॉक कर दिया है एंड बट वो अभी जोन से नॉक हो जाता है तो उसका मैं किल स्टील कर लेता हूँ और आगे जोन में अभी हम फाइट। तो यहाँ हम सब बैग वैग उतार के साफ बन चुके हैं और मेरे टी रॉकी भैया मुझे कॉल देते हैं कि उन पे पुश हो रहा है, तो मैं उनके इधर रैंडम फायर लेता हूँ AKM से अपनी, और लास्ट में हेड कनेक्ट हो जाता है और एक बंदा नॉक हो जाता है और हम लेफ्ट में अभी पुश कर देंगे। लास्ट जोन्स में मेन ट्रिक यही होती है कि आप अपने एजेस क्लियर रखें ताकि आपको आगे फाइट लेने में दिक्कत ना हो अगर जोन आपसे शिफ्ट होता है। तो ये लेफ़्ट वाली स्क्वाड क्लियर करते करते ही राइट से एक बंदा आके हमारे लियो को नॉक कर देता है फिर से, और अब बचे सिर्फ 4 बंदे हैं, उन्हें भी पता है 2 नॉक है तो वो सीधे हम पे पुश कर देते हैं और यही हमारे मैच का एंडिंग है। कुछ कर नहीं सकता था मैं 1v4 में 1 HP पे, बट सेकेंड पोजीशन विद 11 किल इन T1 लॉबी इज़ गुड इनफ। आई होप आपको गेम अच्छा लगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।